हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग प्रश्नावली 8.4 को पूरा समाप्त कर दें। ठीक है, तो अब हम लोगों को लगाना है प्रश्नावली 8.4 का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन का हम लोगों को 5वां नंबर सवाल लगाना है। ठीक है, क्या 5वां नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर सवाल लगाना है। और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना कि कल जितनी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 5 नंबर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, क्वेश्चन दिया है आपका कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a प्रूफ करना है। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि आप देखिए, छोटे चीज़ से बड़े चीज़ में जाने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन बड़े चीज़ को आप छोटे चीज़ से आसानी से बना सकते हो। जैसे देखते हैं ना कि घर बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसे तोड़ने में टाइम बहुत कम लगता है। तो वही काम यहाँ भी हम लोग को करना है। हम लोग को क्या करना है, बड़ा चीज़ को तोड़कर छोटा लाने की कोशिश करना। हमेशा ये याद रखिएगा कि बड़े चीज़ को तोड़कर हमेशा छोटा लाइएगा। चलिए देखते हैं। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, प्रूफ करना है आपको किसमें, कॉसेक में और कॉट में। तो यहाँ है कॉस में साइन में, तो आपको कॉसेक और कॉट में प्रूफ करना है। तो इसको आपको कॉट और टैन बनाना होगा। इसे देखिए, कॉट और कॉसेक बनाना होगा। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर दोनों पक्षों में क्या कर देना, दोनों पक्षों में नहीं, अंश और हर में, अंश और हर में साइन से भाग देने पर, अगर अंश और हर में भाई साहब अगर आप साइन से भाग दें तो ध्यान दीजिए, है साइन ए अपान कॉस, देखिए कॉस ए अपान साइन ए के आप लिख सकते हैं आराम से कॉट ए। देखिए साइन ए का साइन ए में भाग देंगे तो कट के एक आ जाएगा, प्लस 1 अपान साइन ए, और 1 अपान साइन ए के आप लिख सकते हैं कॉसेक ए। देखिए बदल गया। अब देखिए, का से है ना, तो का से एक साइन ए में भाग देंगे तो आएगा आपका कॉट ए, प्लस साइन ए का साइन ए में भाग देंगे तो आएगा 1 माइनस। अब देखिए 1 का साइन में भाग देंगे तो 1 अपान साइन हो जाएगा। और चूंकि 1 अपान साइन को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपान साइन को आप लिख सकते हैं क्या, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेक ए। चलिए, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब देखिए क्या करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो एक बात हमेशा आप ख्याल रखिएगा कि ये देखिए, इसको एक साइड कीजिए। ये है कॉट ए प्लस ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस ये है 1, क्या है, ये है आपका 1। अब चलिए इसको कोष्टक में कर दीजिए, बटे में ये देखिए क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ये है आपका 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। सब बात वही है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिए कि आप क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, नहीं, कोसेक के बाद क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ भाई, हम सर्व समीकरण से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 लिख सकते हैं। किससे, तो आप कहेंगे कि हम लोग सर्व समीकरण से इस काम को कर सकते हैं। तो जब भाई आप सर्व समीकरण से इस काम को कर सकते हैं, तो यहाँ क्या आप 1 की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, ये था आपका कॉट ए प्लस ये था कोसेक ए माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बटे में ये क्या था, ये था 1 माइनस कोसेक ए चाहे थीटा, ये ए है, जितना हम थीटा लिखे हैं ना समझिए वो ए है, कॉट ए। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसे आप एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी लिख सकते हैं। वही रूल आप यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो ये था आपका कॉट ए प्लस ये था आपका कोसेक ए माइनस। अब देखिए
क्या आप इसे लिख सकते हैं एक कोष्ठ में कोसेक ए माइनस कॉट ए और एक कोष्ठ में कोसेक ए प्लस कॉट ए? तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब चलिए, जब इतना आप लिख सकते हैं तो अब क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए। हाई बटे में क्या है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है आपको करना है कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन लेना है। तो भाई साहब अगर ऊपर वाले में से ध्यान से देखेंगे तो हाई था कॉट ए प्लस कोसेक ए, हाई क्या था कॉट ए कोसेक ए। अगर टोटल में से कॉमन लेंगे आप कॉट ए और कोसेक ए तो क्या बचेगा? देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? ध्यान से देखिए, पहले तो यहाँ एक बचेगा। आप कहेंगे हाँ भाई साहब एक बचेगा। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे भाई साहब तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोसेक प्लस में है ना, तो हाई माइनस हवा अंदर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कोसेक ए। यहाँ कॉट प्लस में है ना, तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस कॉट ए। अब बटे में है आपका था ही क्या 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए था ना। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से ये वाला पोर्शन आपस में कट जाएगा पूरा, बचेगा आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए। क्या ध्यान से देखिए, आपको यही प्रूफ करना था तो आप कहेंगे हाँ मैं कोसेक ए और कॉट ए प्रूफ करना था, तो हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए आसानी तरीके से प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया आपका आंसर और इसे हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से प्रूफ किया। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तब तक देखते हैं कि क्या लाइट आई है। तो लाइट आई है तो बल्ब को ऑन कर देते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, यानी 5 का 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है? आसान कैसे वो भी बताऊंगा, इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी बताऊंगा। तो मैंने ये बात तो पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा साइन में है ना, इसका क्या कीजिए ना परिमेयकरण कर दीजिए तो आ जाएगा आपका टैन। देखिए क्या कीजिए ना लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो हाई 1 प्लस साइन ए बटे में है 1 माइनस साइन ए। अब परिमेयकरण हर का किया जाता है तो देखिए चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। चलिए अब देखिए जो ऊपर है, ऊपर हो जाएगा आपका क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका ये देखिए एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, और दोनों मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों मिलके हो जाएंगे। ठीक है, और अब ध्यान से देखेंगे तो हई हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर बटे में बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सौर समीकरण के अनुसार 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये करनी पूरे में। अब बताइए यहाँ भी वर्ग यहाँ भी वर्ग, तो अगर करनी हटाएंगे तो यहाँ पर वर्ग भी हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए अपान ये हो गया कॉस ए, वर्ग भी हट जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो एक बार 1 अपान कॉस ए माइनस ये हो गया साइन ए अपान कॉस ए। देखिए ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए को आप लिख सकते हैं सेक ए, माइने देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं टैन ए, लेकिन यहाँ पर प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस था तो ऊपर प्लस होगा। अब देखिए ऊपर प्लस था तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर और हम लोगों ने इसे प्रूफ कर दिया। और अब बढ़ते हैं हम लोग को आपको लेकर 7 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 6 नंबर हो गया, अब चलिए 7 नंबर पर। 7 नंबर को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। दिया है यहाँ पर इस तरह दिया है, देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में
2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ देखिए क्या करना है, ऊपर से साइन को कॉमन लीजिए, साइन थीटा, तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे कि यहाँ क्यूब था, आप स्क्वायर काहे लिखे हैं, तो एगो कॉमन भी तो ले लिए हैं। अब चलिए बटे में नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, बचेगा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना बचेगा। अब चलिए ये ध्यान से देखिए, तो ई है दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप tan थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ दीजिए ध्यान से, ऊपर क्या था, तो ऊपर था 1 माइनस, अब बताइए 2 को इसी तरह रख दीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। नीचे क्या था, नीचे था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चलिए ये है tan थीटा। अब देखिए तो हाई हो गया 1 माइनस है 2 अंदर जाएगा तो माइनस 2, हाई बताइए हाई माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हाई क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखेंगे तो हाई tan थीटा कुछ में 2 में ले गया 1, आयु आगे था क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में ले गया 1 लेकिन माइनस में आएगा, और बटे में हाई हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ध्यान से देखेंगे तो हाई 2 से 2 कट गया, बचा क्या, बच गया आपका tan थीटा। और चूँकि यही प्रूफ करना था और यही हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, कुछ करना पड़ा तो कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और अब बढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर पर और देखेंगे कि उसको भी कैसे बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो 8 नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे मिटाऊंगा। और चलिए आपको दिखाते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए कुछ करना है नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो बड़े को तोड़ेंगे, तो बड़े को तोड़िए, होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो तोड़ेंगे अगर तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, हाई हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2a भी होता है ना, तो हाई हो गया 2, और a को लिख सकते हैं आप साइन ए, और b को लिख सकते हैं आप कॉस बी, कॉसेक है ना कॉसेक ए, फिर है देखिए प्लस हाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, हाई हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस 2 सेक ए कॉस ए, इतना तोड़ दिए। अब चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये है कॉसेक है, ध्यान से देखिए ये कॉसेक है, ठीक है स्क्वायर। अब चलिए हाई है साइन स्क्वायर ए, हाई कास स्क्वायर ए को इधर ला दीजिए तो प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। हाई क्या था, हाई प्लस था कोशेक स्क्वायर ए, हाई क्या था, हाई प्लस था सेक स्क्वायर ए प्लस, ध्यान से देखेंगे तो हाई प्लस 2 साइन। अब बताइए 1 अपन कॉसिक को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 अपन कॉसिक ऑफ साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हाई था प्लस हाई 2 हाई सेक थीटा। अब बताइए सेक थीटा को क्या आप 1 अपन कॉसिक थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं हाई कॉसिक। देखिए इससे ई कट गया, इससे ई कट गया। अब बताइए साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं 1, तो इन दोनों को मिलाकर आप 1 लिख सकते हैं प्लस, ध्यान से देखेंगे तो कोशेक स्क्वायर ए, कोशेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो काशेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तब 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस हाई 2 बच गया, हाई 2 बच गया। अब जोड़िए 1 2 3 और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो आ गया आपका 7, हाई प्लस क्या था कॉट स्क्वायर ए, हाई प्लस क्या था tan स्क्वायर ए।
प्रूफ हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमने होल स्क्वायर पर तोड़ा। अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तो आप सवाल को आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 8 हो गया 9 नंबर पर। ठीक है, चलिए 9 नंबर को देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नौ नंबर, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो देखिए क्या दिया है। दिया है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। चलिए इसको प्रूव करना है। ये सवाल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन का जितने सवाल हैं आपके किसी न किसी सेट में आएंगे पेपर के। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप ना सबसे पहले या तो साइन में तोड़ लीजिए या तो कॉस में तोड़ लीजिए, या तो कॉसेक में। तो आप साइन कास में पहले तोड़िए। देखिए कॉसेक को आपका लिख सकते हैं 1/sin ए, ठीक है, माइनस साइन ए। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, तो देखिए ये इधर जाएगा तो 1 - sin स्क्वायर ए बटे साइन ए। ठीक है, इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए बटे कॉस ए, लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखेंगे तो 1 - sin स्क्वायर ए को आप cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटे में साइन ए। अब बताइए 1 - cos स्क्वायर ए को आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अब बटे में ही कॉस ए। देखिए ए को कॉस से ए को कॉस से कट गया, ए को साइन से ए को साइन ए कट गया, बचा का? तो बचा आपका देखिए साइन ए कॉस ए, यही आपका बचा, कुछ नहीं बचा, बचा आपका साइन ए और कॉस ए। अब चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं इस वाले साइड को। चलिए देखते हैं, इसको भी साइन कास में तोड़िए। तो देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपान कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए। नीचे लसा लेंगे, ठीक है, तो 1 अपान नीचे लसा लेंगे तो लसा होगा आपका कॉस ए साइन ए, लसा क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन ए। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए ये जो एक है इसको 1/1 भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए 20 का बीच में, ऊपर नीचे का ऊपर नीचे, तो 1 का कॉस ए साइन में गुणा करेंगे तो उतने आएगा कॉस ए साइन ए। अब बटे में है नीचे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान से, तो कॉस ए और साइन ए बच गया और साइन ए बच गया, और नीचे आप लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को 1, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं? तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो आप कहेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका प्रूफ। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इसे मैं मिटा देता हूँ और अब ले चलता हूँ आपको लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन को दिखाएंगे कैसे सॉल्व करें। चलिए तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 - cot ए बराबर tan स्क्वायर। इन दोनों को आपको प्रूफ करना है। देखिए ध्यान से, या तो आप इस साइड को लेकर प्रूफ कर लीजिए या तो आप इस साइड को लेकर प्रूफ कर लीजिए। चलिए आप कहेंगे नहीं भाई साहब हम तो इसी साइड को लेकर प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो आप क्या कीजिए, ये वाला साइड उठा लीजिए। कौन? 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। ध्यान से देखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए को आप सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं,
अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए को आप कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर को आप 1 कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर को 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 20 का 20 के ऊपर नीचे का ऊपर नीचे तो कहा जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। क्या आपने टेन स्क्वायर ए प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, तो आपने टेन स्क्वायर ए प्रूफ कर दिया। और ध्यान से देखेंगे तो इसको भी लेकर अगर साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो आप आसानी तरीके से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन। और आज हमने प्रश्नावली 8.4 यानी पूरा त्रिकोणमिति समाप्त कर दिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।